जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और एक निर्जीव शरीर में आत्मा का वास सिर्फ कुछ समय के लिए ही होता है, जो जीवन चक्र के चलते एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठना है कि एक शरीर को त्यागने और नए शरीर को धारण करने के बीच वो आत्मा कहाँ रहती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर ज्यादातर मनुष्य को नहीं पता, और अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो इन्हीं सब के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में दिया गया है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन मरण से जुड़े लगभग सभी रहस्य को उजागर किया गया है। इन्हीं में से एक में आत्मा के शरीर त्यागने के बाद की यात्रा का वर्णन भी मिलता है, जिसमें हमारे प्रश्न का उत्तर भी निहित है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जैसे एक आत्मा अपना शरीर त्यागती है, उसे पर रोक ले जाने के लिए यम के दूत पहले से ही वहां मौजूद होते हैं, जिन्हें एक अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा को बड़ी ही आसानी से उनके साथ चल देती है। लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूत द्वारा जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाया जाता है, जिसके बाद उस आत्मा के साथ वो यमराज के सामने हाजिर होती है, जहां उसे अपने जीवन काल में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। और अगले 24 घंटे तक ये आत्मा यही यम लोक में रहती है। तत्पश्चात यमदूत उस आत्मा को फिर से उसी स्थान पर लाकर रख देते हैं जहां उसने शरीर को त्याग था, जिसके बाद यहाँ वह आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है और फिर 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी विधि समाप्त होने पर यमदूत पुनः उन्हें फिर से लेने आते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। अब शुरू होती है एक आत्मा की असली परीक्षा। यहाँ यमलोक के मार्ग पर बुरी आत्माओं को यम की भयानक नगरी यानी नर्क के दर्शन कराए जाते हैं। रास्ते में बुरी आत्मा को कई तरह की भयानक की आत्माएं सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पृथ्वी लोक में जब आत्मा यमपुरी के लिए चलती है तो उसे 16 गांव का सफर तय करना होता है। जीवन अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को इन सभी गाँव में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। यमपुरी के इन गांवों के नाम है सौम्यपुर, सौरिपुर, गंधर्वपुर, शैलगाम, कौचपुर, विचित्र भवन, बहवापतपुर, नानाकंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताड्यपुर और बहुभीतिपुर। गरुड़ पुराण में यह पुरी के इसी रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है। यह नदी बहुत भयानक होती है और इसमें खून और मवाद की धारा बहती है, जिसे पापी आत्मा को पार करने में कई कष्ट से गुजरना होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं या फिर जिनके परिजन विधि पूर्वक कर्मकांड करते हैं, वह आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन काल में गाय का दान किसी ब्राह्मण को करता है, वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात उसी गाय की पूंछ पकड़कर बड़ी ही आसानी से इस वैतरणी नदी को पार कर यमलोक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में इस पुण्य से वंचित रह जाता है, वह इस नदी में डूबता ही रहता है, गोते खाता रहता है और यमदूत उन्हें बार बार निकाल कर धक्का देते रहते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय का दान और पुण्य कर्मों के महत्व के बारे में बताया गया है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में एक गाय का दान अवश्य करना चाहिए। इसमें आप वैतरणी नदी की यात्राओं से बच जाएंगे। 17 दिनों की अपनी इस यात्रा के बाद आत्मा इस भयानक मार्ग से यात्रा करते हुए 18 दिन यमदूत के साथ यमलोक पहुंचती है। आत्मा यमलोक पहुंचाने के बाद यमलोक से सटी पुष्पद का नाम की एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ एवं निर्मल होता है और जिसमें कमल के पुष्प खिले होते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ा एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्र या परिजनों द्वारा किए गए पिंड दान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। पुराणों के अनुसार यमलोक 1 लाख योनि क्षेत्र में पहला और इसके 4 मुख्य द्वार हैं, जिसमें दक्षिण के द्वारा से पपिया का प्रवेश होता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वह अत्यंत भयंकर भेष में उपस्थित यमराज को देखते हैं और यह घोर अंधकार और भयानक सांप और सिंह से घिरा रहता है। जो लोग पापी और अधर्मी होते हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्रीलिंग के अलावा
कुछ नहीं किया है, जिन्होंने धर्म का अपमान किया है और जिन्होंने कभी धर्म के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, वह मृत्यु के बाद स्वत दक्षिण द्वार की ओर खींचे चले जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज हमसे हमेशा शूट कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता तो भयानक दंड द्वारा उसे जीवन को शुद्ध करना ही इन लोगों का मुख्य कार्य है। ऐसे आत्माएं को यमराज नर्क में भेज देते हैं। नर्क में रहने वाली बुरी आत्मा अपने कर्मों का फल भोग कर फिर से पृथ्वी लोक पर आकर पशु पक्षियों पेड़ पौधों एवं 84 लाख योनि में भटकने के बाद एक बार फिर उन्हें सकाम कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी आज के समय में लोग धर्म का आचरण छोड़कर गलत राह पर चलते हैं। इसका परिणाम लंबे समय तक उन्हें भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम लोग जीवन में जितने अच्छे से अच्छे कर्म करें तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। हालांकि प्रत्येक आत्मा को बुरी आत्मा की तरह ही इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जी हाँ, हमारा मतलब है अच्छे कर्म करने वाली होना आत्माओं से जिन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। और ऐसी आत्माओं के लिए एक विमान भी आता है जिसमें बैठ क्रियात्मक विष्णुलोक यानी बैंक्वेट धाम चली जाती है। माना जाता है कि जिन्हें विष्णु के इस लोक में रहने की अनुमति मिल जाती है, उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही नहीं, यजुर्वेद में भी वर्णित है कि तब ध्यान करने वाली आत्मा ब्रह्मा लोक जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। वही राक्षसी कर्म करने वाले प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः इस धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वालों को भी जरूरी नहीं है कि वह मनुष्य योनि में ही जन्म ले, और जन्म लेने से पहले ये सभी पितृलोक में रहते हैं जहां उनका न्याय होता है, अर्थात कर्मों के आधार पर ही नरक, स्वर्ग या फिर दूसरी योनियां मिलती है। साथ ही यही वह स्थान है जहां उस आत्मा का दूसरे शरीर को धारण करने का समय तय किया जाता है। प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था के आधार पर ही दूसरा गर्भ उपलब्ध कराती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसकी जैसी योग्यता वैसा ही कर्म, या फिर जिसकी जैसी गति वैसी ही सुगति या फिर दुर्गति, अर्थात आपकी गति का संबंध सीधा आपकी मति से होता है। अर्थात जितने सुमति का आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको उतने ही सुगाति के रास्ते पर ले जाएगी, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार आपका दूसरा जन्म तब तक नहीं होता जब तक कि आप पूर्णतः बेहोश और फिर स्मृतिहीन ना हो जाएं, क्योंकि स्मृति वहां व्यक्ति भूत प्रेत या फिर पितृ योनि में रह जाता है। और जो जागृत होते हैं वह कुछ काल तक अच्छे घर की तलाश में इंतजार करते हैं और फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरा गर्भ धारण करते हैं। तो आज के इस प्रस्तुति में इतना ही उम्मीद करते हैं कि आपको एक आत्मा का शरीर त्यागने के बाद से लेकर नया शरीर धारण करने तक उस आत्मा के साथ क्या होता है, वो कहाँ रहती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी।